बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुरकुरे करारे और टेस्टी आलू प्याज के पकौड़ों की रेसिपी। क्योंकि बारिश का मजा तो कुरकुरे करारे पकौड़ों से ही है। तो फ्रेंड्स, इस बार जो मैं आपके लिए पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये कुरकुरे करारे टेस्टी पकौड़े, और ये एक यूनिक सी रेसिपी है। इसको तो देखते ही आप फौरन से बनाएंगे। और जो मैं आपको सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ ना हलवाई की, उससे क्या होगा, आपके पकौड़े जो है क्रिस्पी क्रंची तो बनकर तैयार होंगे, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और तेल भी नहीं पिएंगे। ठंडा होने के बाद भी पकौड़े आपके नरम नहीं पड़ेंगे। इस बारिश के मौसम में तो मजा ही आ जाएगा चाय के साथ ये क्रिस्पी पकौड़े खाकर। तो फ्रेंड्स, बनाने जा रही हूँ आलू प्याज के पकौड़े। सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी और सिंपल से ही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे जो आप सबके किचन में ही रहते हैं। बारिश हो रही और पकौड़े नहीं बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम घर में पकौड़े बनाते हैं तो वो बाजार जैसे क्यों नहीं बन पाते। क्रिस्पी क्रंची करारे, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी घर पर आप बाजार से ज्यादा टेस्टी पकौड़े कैसे बना सकते हैं। बारिशों का सीजन है, बारिशें हो रही हैं, एक दफा ये रेसिपी बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो देर किए बगैर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू और प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो है इसकी कटिंग। आलू प्याज की कटिंग आपने कैसे करनी है ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और कि मैंने यहाँ पर कैसी कटिंग की है। आलू प्याज के क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 अदद आलू लिए हैं और 4 अदद मैंने यहाँ पर प्याज लिए और इनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने इस तरह से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। आलू प्याज की जब इस तरह से आप कटिंग करेंगे ना तो क्या होगा, जब आपके पकौड़े फ्राई होकर तैयार होंगे तो इनकी लुकिंग और इनका टेक्सचर अलग से ही निकल कर आएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आलू और प्याज को दोनों को हम एक खूबसूरत से बाउल में ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पर आपने जितने आलू लेने हैं उतने ही आपने इसमें प्याज ऐड करनी है। अब इसको बहुत ही ज्यादा करारा और चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं ग्रीन मिर्ची ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ग्रीन मिर्ची का जो इस्तेमाल किया है, मैंने 7 से 8 अदद ऐड की है, बारीक काट की हुई। आप कम ज्यादा अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 प्याली धनिया ऐड करेंगे, ये भी बारीक काट की हुई धनिया मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें 2 बड़े चम्मच में इसमें ग्रेटेड अदरक भी ऐड करूंगी। तो चलिए अब हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें कूटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। ये आपने जरूर से ऐड करना है, बहुत ही पकौड़ों में अच्छा फ्लेवर देगा। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, इसको बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए। 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। अक्सर पकौड़े बनने के बाद बहुत जल्दी नरम पड़ जाते हैं, वो रौनक नहीं रहती, वो मजा नहीं आता खाने में। तो मैं आपको बता रही हूँ वो सीक्रेट टिप जिससे आपके पकौड़े ठंडे होने के बाद क्रिस्पी ही रहेंगे और नरम नहीं पड़ेंगे, वो है सूजी। यहाँ पर मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी ऐड करूंगी। अब यहाँ पर सूजी ऐड करने से क्या होगा, पकौड़े जो है ठंडे होने के बाद भी नरम नहीं पड़ेंगे, क्रिस्पी ही रहेंगे। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास सूजी नहीं हो तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा बेसन, लेकिन बेसन हम इसमें एक साथ ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा बेसन ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी का यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं है, बिल्कुल हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर हमें लगा कि थोड़ा सा ये थिक हो रहा है तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर भी सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैंने आपको ये तो नहीं बताया है कि यहाँ पर बेसन में कितना ऐड करूंगी या कितना मैंने ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 प्याली बेसन ऐड किया है, 1 प्याली में बेसन ऐड करूंगी। बेसन ज्यादा ऐड मैंने नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर कोई मैंने बेसन का घोल तैयार नहीं करना है। इस पकौड़े में अगर आपने बेसन ज्यादा ऐड कर दिया तो क्या होगा, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, मतलब कि वो टेस्ट नहीं आएगा और बेसन बेसन जैसा टेस्ट आ जाएगा। तो बस यहाँ पर आपने इतना बेसन ऐड करना है कि सारी की सारी जो चीजें हमने इसमें ऐड की है ना वो बढ़िया सी बाइंड हो जाए। तो यहाँ पर मुझे बेसन इसमें कम लग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्याली मैंने बेसन लिया है ना, तो अब मैं क्या करूंगी कि बाकी के जो बचा हुआ बेसन है ना यहीं पर इसमें मैं सारा का सारा ऐड कर दूंगी। तो जब आप मिक्स करेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने और इसमें कितना बेसन ऐड करना है या कितना नहीं करना है। और जब तक हमारा बेसन मिक्स हो रहा है तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट टिप्स दे रही हूँ ना, इससे क्या होगा, आप यकीन मानिए जब आपके पकौड़े बनकर तैयार होंगे, आप जिसको भी खिलाएंगे ना उनको यकीन ही नहीं आएगा, वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने इसमें ऐसा क्या ऐड किया है कि इतने फ्लेवरफुल और इतने टेस्टी पकौड़े कैसे बने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन जो हमारा वो बढ़िया सा मिक्स हो चुका है, तो कोई हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। अब आप कहेंगे अगर हमारे पास लेमन जूस नहीं हो तो लेमन जूस की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, 2 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन हमारा जो है बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फ्राई करेंगे। अगर आप 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इससे क्या होता है, पकौड़े जब तैयार होता है तो उसमें क्रैक्स नहीं पड़ता। और कढ़ाई को मैंने पहले से ही गैस पर
चढ़ा दिया था और उसमें डाल दिया था ऑयल। ऑयल एकदम बढ़िया सा गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स, आप मेरी जरूरी टिप्स, इससे क्या होगा, पकौड़े जो है वो आपके एक तो ऑयल नहीं पिएंगे और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब आपने क्या करना है कि ऑयल को आपने अच्छे से बढ़िया सा गर्म कर लेना है। ठंडे या कम गर्म ऑयल में अगर आप पकौड़े ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स पकौड़े जो आपके हैं वो टूट कर बिखर भी सकते हैं, ऑयल बहुत ज्यादा पी लेंगे। तो बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो बस छोटे बड़े साइज के जैसे आप बनाना चाहते हैं आप ऑयल में ऐड करते जाएं। यकीन माने इतने मजेदार बनकर तैयार होंगे ना, तो आपने इससे पहले इतने टेस्टी पकोड़े नहीं खाए होंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर आना शुरू हो गया और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बस दिल चाह रहा है निकाले और खा लें। तो फ्रेंड्स, पकौड़ों की ऐसी और भी बहुत बढ़िया सी रेसिपीज हैं जो अपने चैनल पर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखें, रेसिपी का नाम लिखें, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पकौड़ों के ऊपर बहुत ही गोल्डन क्रिस्पी सा कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर से पकौड़े हमारे बन चुके हैं। जिसके आगे भी रखेंगे ना वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है, और जो भी खाएगा ना खाता ही चला जाएगा। आप यकीन माने हाथ को रोकना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, हाथ को रोक नहीं पाएंगे। तो बाकी के हमारे जो पकौड़े हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, न्यू स्टाइल के क्रिस्पी क्रंची करारे पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। अगर आपको मेरी आलू प्याज पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।